उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 82 में 6 नवंबर 2025 की सुबह तकरीबन 11 बजे एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा था। नजदीक में ही बह रहे एक नाले पर उसकी नजर पड़ती है। नाले का नजारा देखकर उस व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस नाले में एक डेड बॉडी औंधे मुंह तैर रही थी। ये देखते ही वो 112 पर कॉल करता है और पुलिस को इस बात की सूचना देता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। साथ में एक सर्च टीम और एक फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। उस डेड बॉडी को नाले से बाहर निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि एक महिला की डेड बॉडी है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और उससे भी कमाल की बात यह है कि उस धड़ के ऊपर सर भी मौजूद नहीं है। उसके दोनों हाथ भी कटे हुए थे और हत्यारे ने उसके दोनों पैरों को भी काट दिया था। अब ये शव तो पुलिस को मिल जाता है। पुलिस को उम्मीद थी कि हो सकता है कि इस नाले में इस महिला का सिर भी मिल जाए, जिससे इसकी शिनाख्त हो सकती है। लेकिन 2 से 3 घंटों की मुशक्कत के बाद भी उस नाले से शरीर के बाकी पार्ट पुलिस को नहीं मिलते। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, इसकी हत्या किसने की और इतनी बेरहमी से इसका सिर, हाथ और पैर किसने और क्यों काटे। तो चलिए आज के इस वीडियो में नोएडा के इस हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। इस तरह के केसेस में पुलिस सबसे पहले 24 से 48 घंटों के दौरान लिखी गई मिसिंग रिपोर्ट का डाटा चेक करती है। इस केस में भी पुलिस ऐसा ही करती है। आसपास के जितने भी थाने थे उन सभी में इनकी जानकारी पहुंचा दी जाती है और पिछले 24 से 48 घंटों में जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी उन सभी की जांच की जाती है। लेकिन यहाँ से पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। वे जो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता है। पोस्टमार्टम से मालूम चलता है कि लगभग 35 साल की एक महिला है, लेकिन किसी ने भी इसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में नहीं लिखवाई गई। अब पुलिस के हाथ यहाँ पर खाली थे, जिसके चलते एक स्पेशल जांच टीम का गठन कर दिया जाता है। लगभग 10 टीमें इस केस पर लगाई जाती है। जिस इलाके में पुलिस को ये डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए थे उन सभी की फुटेज पुलिस कलेक्ट करना शुरू कर देती है। रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस का मानना था कि इस महिला की हत्या कहीं और करके इसकी डेड बॉडी को इस नाले में फेंका गया है। तो सीसीटीवी फुटेज में जितने भी वाहन पुलिस को दिख रहे थे पुलिस उन सभी को ट्रैक कर रही थी, क्योंकि इस महिला के शव को किसी वाहन पर रखकर ही यहाँ पर फेंका गया था। ऐसे ही करते करते तकरीबन 60,000 वाहनों को पुलिस एनालाइज करती है और उनमें से लगभग 1100 वाहन जो पुलिस को संदिग्ध लगते हैं, जो उस जगह के आसपास या तो रुके थे या फिर उसके आसपास उन्होंने कोई ऐसी गतिविधि की थी जो थोड़ा सा संदिग्ध था, उन पर पुलिस अपना ध्यान देती है। इन 1100 वाहनों को शॉर्ट लिस्ट करते करते पुलिस 46 वाहनों पर आ जाती है। जो 46 वाहन पुलिस की नजर में आए थे उनमें से एक नीली और सफेद रंग की बस भी थी। यह बस राधा स्वामी ट्रस्ट फाउंडेशन की थी और इस बस को चलाने वाले ड्राइवर का नाम मोनू सोलंकी था। यह बस उस जगह पर रुकी थी जहां से ये डेड बॉडी मिली थी और कमाल की बात यह है कि उस जगह पर आने से पहले इस बस ड्राइवर ने बस की लाइट्स को बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर अंधेरे में कुछ संदिग्ध यहाँ पर करना चाहता है। यह बस तकरीबन 10 मिनट तक उस स्पॉट पर रुकी थी जहाँ से डेड बॉडी मिली थी और इसी के चलते पुलिस को इस बस के ऊपर शक जाता है। पुलिस उसके ड्राइवर की डिटेल निकलवाती है तो मालूम चलता है कि इस बस का ड्राइवर मोनू सोलंकी नाम का एक व्यक्ति है, जो वैसे तो यूपी के एटा का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो नोएडा के पास बरोड़ा गांव में रह रहा था। पुलिस उसके परिवार से जब मिलती है तो मालूम चलता है कि इस मोनू सोलंकी नाम के व्यक्ति की एक पत्नी है, उसकी 2 लड़कियां हैं, साथ ही उसकी माता जी भी उसके साथ ही रहती है। पहले तो पुलिस को लगा था कि हो सकता है कि मोनू सोलंकी ने अपनी पत्नी की हत्या की हो, लेकिन उसकी पत्नी तो पुलिस को घर में ही मिल जाती है। एक बार को तो पुलिस को लगा कि शायद वो किसी गलत व्यक्ति पर शक कर रहे हैं, लेकिन वो मोनू सोलंकी के घर में एक चीज नोटिस करते
रखते हैं कि मोनू सोलंकी की खुद की 2 बेटियों के अलावा 2 और बच्चे उसके घर में खेल रहे थे। पुलिस जब मोनू सोलंकी की पत्नी से उन बच्चों के बारे में पूछती है तो वो पुलिस को बताती है कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाली प्रीति यादव के बच्चे हैं। पिछले 4-5 दिनों से प्रीति यादव गुमशुदा है और मोनू ही 5 नवंबर 2025 की रात को उसके दोनों बच्चों को घर पर छोड़ कर गया था और उसके बाद से ही मोनू फरार था। अब पुलिस का शक जो मोनू सोलंकी की तरफ है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। 5 नवंबर को ही उस महिला की हत्या हुई थी। पड़ोस में रहने वाली प्रीति यादव नाम की महिला गुमशुदा भी है और मोनू सोलंकी भी अपने घर से फरार है। साथ ही उस प्रीति यादव के दोनों बच्चों को मोनू ही अपने घर में छोड़ कर गया था। सारी चीजें इशारा कर रही थी कि इस केस में कहीं ना कहीं मोनू सोलंकी के ही एक अहम सुराग दे सकता है और इसी के चलते पुलिस की कुछ स्पेशल टीम बना दी जाती है और मोनू सोलंकी की तलाश शुरू कर दी जाती है। 2 से 3 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही प्रीति यादव नाम की जो महिला गुमशुदा थी, पुलिस उनकी जानकारी निकलवाती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि ये जो प्रीति यादव है इसकी शादी कई साल पहले एक बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ हुई थी जिससे 2 बच्चों को इसने जन्म दिया था। लेकिन बाद में इनका कुछ विवाद हो गया था जिसके चलते प्रीति यादव ने अपने उस पति को छोड़कर और ये नोएडा सेक्टर 82 में बरोड़ा गांव में आकर रहने लगी थी। साथ ही पुलिस प्रीति यादव के जो दोनों बच्चे मोनू सोलंकी के घर में मिले थे उनके डीएनए से उस डेड बॉडी के डीएनए को जब मैच करती है तो वो 100% मैच हो जाता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि नाले में जो डेड बॉडी मिली थी वो प्रीति यादव की थी। साथ ही पुलिस ने मोनू सोलंकी को भी गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ होती है तो वो पुलिस को कहता है कि 5 नवंबर 2025 की रात को उसने ही प्रीति यादव को मिलने के लिए बुलाया था। वो राधा स्वामी ट्रस्ट की बसें चलाया करता था। उसी बस में ये दोनों घूमने के लिए हाईवे पर गए थे। हाईवे पर जाने के बाद एक ढाबे पर इन्होंने बैठकर मैगी खाई थी। उसी दौरान इन दोनों में किसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में आकर मोनू सोलंकी अपनी बस के अंदर ही कुल्हाड़ी से प्रीति यादव के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। वो उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसकी गर्दन शरीर से अलग हो जाती है। उसके बाद मोनू सोलंकी उसके दोनों हाथ और पैर भी काट देता है क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसकी बॉडी के साथ इसके हाथ और पैर मिले तो फिंगरप्रिंट से इसकी बॉडी की शिनाख्त हो सकती है। साथ ही उसकी डेड बॉडी के सारे कपड़े भी निकाल देता है, उसका मोबाइल और उसकी आईडी भी रख लेता है। उसके बाद मोनू सोलंकी उस बॉडी को लेकर सेक्टर 82 के उसी नाले के पास जाता है जहां से डेड बॉडी मिली थी। बॉडी को नाले में फेंकने के बाद उसके सिर और हाथ और पैरों को लगभग 25 किलोमीटर दूर जाकर अपने ही बस के टायर से कुचलता है। जब वो पूरी तरीके से पिट जाते हैं तो उनको भी एक नाले में फेंक देता है। अब ये सारी बातें तो मोनू सोलंकी ने पुलिस को बता दी थी, लेकिन सवाल अभी भी ये था कि आखिर मोनू सोलंकी ने पड़ोस में रहने वाली प्रीति यादव की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की थी और हत्या करने के बाद उसके दोनों बच्चों को अपने घर पर क्यों रखा था। ये पूछने पर मोनू सोलंकी पुलिस को बताता है कि कुछ साल पहले ही प्रीति यादव बरोड़ा गांव में रहने के लिए आई थी। साथ ही ये उसी कंपनी में काम किया करती थी जहां पर मोनू सोलंकी की माँ भी काम करती थी। एक जींस बनाने वाली कंपनी थी और इसी में प्रीति यादव और मोनू सोलंकी की माँ दोनों काम किया करती थी। उसी दौरान मोनू सोलंकी की माँ और प्रीति यादव की दोस्ती हो जाती है, जिसके चलते प्रीति यादव अक्सर मोनू सोलंकी के घर भी आया जाया करती थी। क्योंकि प्रीति यादव ने अपने पति को पहले ही छोड़ा हुआ था, इसलिए मोनू सोलंकी से उसकी नजदीकियां बहुत जल्दी बढ़ जाती है और इन्हीं नजदीकियों के चलते अक्सर मोनू सोलंकी और प्रीति यादव अकेले में मिला करते थे और शारीरिक संबंध भी बनाते थे और तकरीबन 1.5 साल से इनका ये रिलेशन चल रहा था। प्रीति यादव अच्छे से जानती थी कि मोनू सोलंकी शादीशुदा है, उनकी 2 बेटियां भी हैं। साथ ही मोनू सोलंकी भी अच्छे से जानता था कि प्रीति यादव ने अपने पति को छोड़ा हुआ है और उसके भी 2 बच्चे हैं। इसके बावजूद ये दोनों रिश्ते में आते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन 2025
जिसमें अचानक से जो प्रीति यादव है वो मोनू सोलंकी से कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, जिस पर मोनू सोलंकी एकदम इनकार कर देता है। वो प्रीति से कहता है कि जब मैं तुमसे मिला था मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी, या फिर तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन उसके बाद अगर तुम ऐसी डिमांड कर रही हो तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। और मोनू सोलंकी ये करने से मना कर देता है, जिस पर प्रीति यादव मोनू से कहती है कि मुझसे शादी नहीं कर सकते तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं सारी बातें जाकर तुम्हारे घर में बता दूंगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और उल्टा तुम पर मैं केस भी कर दूंगी। अब प्रीति यादव की इन्हीं बातों से मोनू सोलंकी अक्सर परेशान रहता था। कुछ दिनों तक उसने इन बातों को ऐसे ही टाल मटोल करके पीछा छोड़ता रहा, लेकिन अब नवंबर में आकर जो प्रीति यादव है वो मोनू पर दबाव बना रही थी कि या तो जल्दी से मुझे 5 लाख रुपए दो या फिर अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी करो। अब यहाँ पर जो मोनू है वो प्रीति से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें इतने पैसे दे सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। जिस पर प्रीति मोनू को कुछ ऐसा कह देती है जिससे मोनू आग बबूला हो जाता है। दरअसल जो प्रीति यादव है वो मोनू से कह देती है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो तुम्हारी दोनों बेटियों को मैं रखेल बनाकर उनसे पैसे ले लूंगी। और ये बात सुनते ही जो मोनू सोलंकी है उसका खून खौल जाता है और अब वो प्रीति यादव को मारने का प्लान बना लेता है। 5 नवंबर 2025 की रात को ये प्रीति यादव को मिलने के लिए अपनी बस में बुलाता है। ये दोनों पहले ढाबे पर बैठकर मैगी खाते हैं, उसके बाद फिर ये बस में चलने लगते हैं और फिर ये दोनों में झगड़ा होता है। और इसी झगड़े के चलते मोनू सोलंकी पहले से ही एक कुल्हाड़ी लेकर आया हुआ था और उसी कुल्हाड़ी से प्रीति यादव का गला काट देता है। उसके बाद उसके हाथ पैर काट कर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो पाताल से भी कातिल को ढूंढ लाती है। इस केस में पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था, लेकिन पुलिस ने इस केस पर सीरियसली और पूरी लगन से काम किया। 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की, 60,000 से ज्यादा वाहनों को एनालाइज किया, उसमें से 1100 वाहनों को शॉर्ट लिस्ट किया और फिर 45 वाहनों को शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से एक बस की जानकारी जुटाई। तो पुलिस की मेहनत भी लाजवाब है और पुलिस की मेहनत के चलते ही यह केस बहुत जल्दी सोल्व हो गया। पुलिस ने मोनू सोलंकी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही सबूत के तौर पर पुलिस ने मोनू सोलंकी की उस बस से प्रीति यादव के ब्लड सैंपल जुटा लिए हैं। साथ ही उसके सिर और हाथ पैर के जो टुकड़े उसने नाले में फेंके थे उसके भी कुछ अंश पुलिस को मिल चुके थे। उसके अलावा मोनू सोलंकी और प्रीति यादव की सीडीआर भी इसमें एक अहम रोल निभा रही थी। सारे सबूतों के आधार पर मोनू सोलंकी को सजा जरूर मिलेगी। बाकी आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपकी इस वीडियो के बारे में कोई राय है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।